हाँ भाई, फिजिक्स से अगर अभी तक तेरे को लग रहा था डर, तो आज तेरा डर खत्म होने वाला है। मैं तुझे बताऊंगा एग्जाम में कौन से चैप्टर तो आसान है और कौन से चैप्टर टफ, और मैं तुझे बताऊंगा कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। तो आजा फटाफट से मेरे पास। जैसा तू जानता है भैया, हमारा जो क्लास है कौन सा है, 12th की मैं बात कर रहा हूं, और पेपर कोड कितना है 40। ये आपको पता होना चाहिए, हालांकि पेपर में लिखा हुआ आएगा। अब मैं बात करूंगा आपके कितने मार्क्स की, 56 मार्क्स की, और शतरंग वतरंग तो आपके जाएंगे तो टोटल वो हो जाएंगे। मैं बताऊंगा 56 मार्क्स में से अपने को किस तरह से पढ़ना है कि पूरे नंबर आ जाएं। सबसे पहले मेरी बात सुनिएगा आप, पहली यूनिट की मैं बात करता हूं। पहली यूनिट कौन सी है बताओ मेरे पास में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड या विद्युत आवेश और क्षेत्र। कितने नंबर का चैप्टर है, 4 नंबर का चैप्टर है। अच्छा सर, इसमें से पहले बड़े डेरिवेशंस आया करते थे, लेकिन अब बड़े डेरिवेशन नहीं आएंगे, छोटे क्वेश्चंस आएंगे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा 1.5 मार्क्स का। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें बचे गाउस के 3 डेरिवेशन और इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव के 3 डेरिवेशन। उनको एक पेज में अच्छे से उतार ले, कहानी खत्म, चैप्टर आसान है। चैप्टर नंबर 2 की बात करता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल में बेटा पोटेंशियल एनर्जी वाले जो डेरिवेशन है दोनों, उनको अच्छे से कर ले। कैपेसिटेंस में 2 कॉम्बिनेशन तूने पढ़े होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, 2 पढ़ ले। कितने नंबर पक्के हो चुके हैं तेरे, 4 और 3, 7 नंबर तेरे आ चुके हैं। अब मैं बात करूं चैप्टर नंबर 3, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। मैं इसको कहूंगा ये इजी चैप्टर है। इलेक्ट्रिक करंट कैसा चैप्टर है बेटा, आसान चैप्टर है, और कितने नंबर का है, 4 नंबर का। इसमें तेरे को 4 नंबर बिल्कुल इजीली मिल जाएंगे। इसमें क्या क्या पढ़े सर, इसमें अगर मैं अलग से बात करूं तो अलग से इसमें आता है बेटा एक व्हीट स्टोन ब्रिज, और क्या आता है इसके अंदर सर, और इसके अंदर आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले डेरिवेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले डेरिवेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं अपवहन वेग। ये सारे डेरिवेशन आपको करने हैं। एक और डेरिवेशन इसमें नोट कर ले, ओम के नियम का सदिश रूप या वेक्टर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। अब बात करूं मैं चौथे चैप्टर की, तो ये चैप्टर बेटा थोड़ा लॉन्ग है। चौथा चैप्टर कैसा है, लॉन्ग है। तो अगर किसी बच्चे ने ये चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा तो मैं कहता हूं इसको लास्ट में पढ़ना, इसको लास्ट में पढ़ना, बीच में मत पढ़ना। बहुत बड़ा चैप्टर है और कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स कैसे आएंगे वो मैं तुझे बताता हूं, सुन। इस चैप्टर को अगर तुम डिवाइड करोगे तो 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। नंबर 1, एक तो पढ़ लो बेटा बायो सावर्ट लो, और दूसरा पढ़ लो आप एम्पियर सर्क्यूटल लो, और तीसरा आप पढ़ लो इसके अंदर गैल्वेनोमीटर। बस बायो सावर्ट लॉ में आप निकालते हो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र, एम्पियर लॉ में भी आप चुंबकीय क्षेत्र निकालते हो, लेकिन वायर की वजह से निकालते हो, और सिलेंड्रिकल वायर की वजह से निकालते हो। 2 डेरिवेशन है, तीसरा सोलेनोइड वाला डेरिवेशन है, और चौथा वायर के जो रेक्टेंगुलर वायर वाला पढ़ा होगा तुम लोगों ने। यानी 4 डेरिवेशन इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बड़ा चैप्टर है, टाइम कम है, अगर आपके पास आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो इसको लास्ट में लीजिएगा। चैप्टर 5 में कहूंगा बहुत इजी चैप्टर है। कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। तेरे 3 मार्क्स हल्के से में आ जाएंगे। क्या क्या पढ़ना है तुझे, नंबर 1 पर पढ़ना है डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरामैग्नेटिज्म में डिफरेंस। बस एक पेज में डिफरेंस लिख ले, वहां से तेरा एक क्वेश्चन पक्का बन जाएगा। डाया का मतलब वो है ना अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय, उनको तू पढ़ ले, तेरा नंबर पक्का हो जाएगा। दूसरा, इसमें तू गाउस का नियम पढ़ सकता है चुंबकत्व के लिए, मैग्नेटिज्म के लिए किसका नियम, गाउस का नियम। और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ लेना, बस किसके बारे में पढ़ लेना, मैग्नेटिक फ्लक्स। और 3-4 तूने डेफिनेशंस पढ़ी होंगी, इंटेंसिटी की, मैग्नेटाइजेशन की, वो रिलेशन पढ़ा होगा तूने एक, वो तू अच्छे से कर लेना। चैप्टर 5 में नंबर कटने नहीं चाहिए। छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे क्वेश्चंस आसानी से याद हो जाते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ती। चैप्टर नंबर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कौन से की, हमारा 6 चैप्टर। 6 चैप्टर को भी बेटा मैं इजी चैप्टर्स में लेता हूं, क्योंकि 6 चैप्टर में ऐसा कुछ खास बात है नहीं। ये पूरा चैप्टर एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड है, E बराबर d∅/dt। डेरिवेशन इसमें 2 हैं, एक वायर को चलाने पर और एक वायर को घुमाने पर। दोनों डेरिवेशंस एक पेज में लिख ले, फॉर्मूला नोट कर ले। उसके अलावा भी तो है सर, स्वयं प्रेरण है यानी सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। चैप्टर खत्म, लास्ट में बचता है एसी जनरेटर, उसको पढ़ ले, कहानी खत्म। कितने नंबर का है ये, 4 नंबर का। मैं कह रहा हूं तेरे 4 नंबर इसमें नहीं कटने चाहिए। इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल भी तेरे को देखने को मिल सकता है।
चैप्टर नंबर 6 में से एक न्यूमेरिकल तुझे देखने को मिल सकता है, जिस न्यूमेरिकल की लैंग्वेज थोड़ी सी वो घुमा सकता है, वो यही चैप्टर है। बाकी कोई चैप्टर में लैंग्वेज घुमा वो नहीं सकता। आगे बात समझ में। अब सर घूमे हुए लैंग्वेज को कैसे सॉल्व करना है वो मैं तुझे सिखाऊंगा लेक्चर के अंदर। अब आ चैप्टर नंबर 7। बेटा इस बार चैप्टर 7 का वेटेज बढ़ चुका है और ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा चॉइस के अंदर। किसमें मिलेगा? चॉइस में। तो 7 को तू तोड़ दे 2 हिस्सों में। अगर कोई बच्चा चाहे सर आधा ही कर लूंगे मैं, तो आधा कर ले। आधे में कौन सा पोर्शन पढ़ ले बेटा? तू एलसीआर वाला पढ़ ले, बस एलसीआर वाला पढ़ ले। कोई कहे सर इसके अलावा अगर तू चाहे तो जो हमारे पास में वैल्यूज है ना, आई एवरेज की वैल्यू, आई आरएमएस की वैल्यू 0.707, 0.637, वो वैल्यूज तू याद रख ले। आगे बात समझ में। ये किस में पढ़ेगा तू? अल्टरनेटिंग करंट में। और चॉइस तेरे पास में ट्रांसफॉर्मर की भी आ सकती है। अगर तेरे को खाली 1-2 टॉपिक्स ही पढ़ने हैं तो एलसीआर वाला पढ़ लेना अच्छे से, कहानी खत्म। बाकी तुझे चॉइस में मिलेंगे और छोटे क्वेश्चंस में मिलेंगे। अगला बात करता हूं, जैसे चैप्टर नंबर 5 था, सेम इसी तरह चैप्टर नंबर 8 होगा। चैप्टर 8 में भी 2 नंबर का है। 2 क्वेश्चन बता रहा हूं कौन कौन से आएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम है, गलती क्षमा मत कर, उल्टा लटका कर इतना मार की रो दे, वो वाला सिस्टम है ना, ये सारी रेज इसी सीक्वेंस में याद कर ले। एक क्वेश्चन तेरे को यहां से मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन मैक्सवेल की इक्वेशन में से पूछा जाएगा, या फिर विस्थापन धारा या डिस्प्लेसमेंट करंट, कहानी खत्म। अगर इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आया तो न्यूमेरिकल के लिए तुझे लिए फॉर्मूला बता रहा हूं, E बराबर BC, इस पर न्यूमेरिकल आएगा, बस चल, और कुछ नहीं पढ़ना इसमें। तेरे 2 नंबर कहीं भी नहीं जा रहे। बहुत सारे बच्चे इस वाले चैप्टर को छोड़ देते हैं, जबकि मैंने तुझे 3 क्वेश्चन बताए हैं। 3 क्वेश्चन में से 2 नंबर तेरे को आसानी से मिल जाएंगे। आगे मैं बात करता हूं ऑप्टिक्स। भैया बहुत ही बड़ा लार्ज, कितने नंबर का ले जा रहा है भैया? अकेला 7 नंबर का लेके जा रहा है। कितने नंबर? 7 मार्क्स का आ रहा है ये। अब सर इसमें क्या क्या पढ़े? इसमें भी बेटा डेरिवेशंस की प्रैक्टिस तुझे अच्छे से करनी है। नंबर 1 पर तू पढ़ ले माइक्रोस्कोप वाले डेरिवेशन। नंबर 2 पर तू पढ़ ले बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला। नंबर 3 पर तू पढ़ ले प्रिज्म। और प्रिज्म के अलावा टाइम बच जाए तो फिर और भी डेरिवेशंस आप पढ़ सकते हो। छोटे डेरिवेशंस भी पढ़ लेना अगर टाइम मिल जाए तो। F बराबर R/2 और मिरर फॉर्मूला 1/F बराबर 1/V प्लस के 1/U और माइनस के 1/U लेंस और मिरर के अंदर। अब मेरी बात सुन, सर ये तो आपने सारे बता दिए, अब ये सारे नहीं बताए। तेरी अगर बस की नहीं है तो खाली ये पढ़ ले। तुझे लगे अभी स्टोरेज बाकी है, सर एक क्वेश्चन और याद कर सकता हूं तो ये वाला कर लेना, और कर सकता हूं तो ये वाला कर लेना। आगे बात समझ में। इसी सीक्वेंस में तू याद रखेगा रे ऑप्टिक्स के अंदर। रे ऑप्टिक्स पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है, उसकी हम लोग अलग से वीडियो ला रहे हैं। उसके बाद में बात करता हूं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स 5 मार्क्स का इजी चैप्टर। इसमें बेटा YDAC पढ़ना आपको, यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग। दूसरा ध्रुवण के बारे में आपको पढ़ना है, पोलराइजेशन। उसमें मेलस का नियम तो आ चुका है अभी 1-2 बार, और उसके बारे में डिटेल बहुत दिनों से नहीं पूछी गई है। व्यतिकरण या इंटरफेरेंस और हाइगेन्स प्रिंसिपल जरूर देख लेना। इस बार मुझे लगता है सवाल आ जाना चाहिए हाइगेन में से। हाइगेन के जो डेरिवेशन है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले, वो डेरिवेशंस आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। उसके बाद बेटा ये चैप्टर्स में फिर से कहूंगा वापस से इजी के अंदर आते हैं। ये वाले चैप्टर वापस इजी में है। कौन कौन से? डुअल नेचर ऑफ लाइट। अरे इतना आसान चैप्टर है, तू क्लास में आना मेरे पास, तेरे को याद करा दूंगा वही कहानी की तरह। ये सारे चैप्टर किसकी तरह पढ़ाऊंगा? कहानी की तरह। विकिरण की द्वैत प्रकृति, इसमें सवाल क्या बनते हैं? 3 तरह के ग्राफ बताऊंगा। कितने तरह के? 3 तरह के। उन्हीं ग्राफ में से तेरे पास सवाल बन जाएगा। दूसरा, तू फोटोन के बारे में पढ़ सकता है। फोटोन में से या तो तुझे एक MCQ मिल जाएगा या कोई छोटा क्वेश्चन मिल सकता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट में बात करता हूं परमाणु या एटम की और नाभिक। एटम और न्यूक्लियाई दोनों मिलकर बेटा 7 नंबर का वेटेज दे रहे हैं। कितने नंबर का? 7 नंबर का। अब बता एटम में है क्या? छोटे क्वेश्चन में नोट कर, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन, समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक। बड़े क्वेश्चंस का मतलब बड़े तो नहीं होंगे, वो होंगे छोटे ही। उसके अंदर तू नोट कर ले क्या बेटा? बोर वाला मॉडल। बस बोर वाले मॉडल में से तुझे एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। रदरफोर्ड की कमियां भी याद कर सकता है, और बोर मॉडल के 3 पोस्टुलेट हैं, तीनों में से सवाल तेरे पास मिल जाएगा। नाभिक की अगर मैं बात करूं, न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में छोटे क्वेश्चंस के लिए याद कर ले न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है, बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियन, उसको याद कर ले। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। इसके अलावा नाभिक का जो आकार वाले फॉर्मूला हैं उन पर न्यूमेरिकल आ जाता है, रेडियस का फॉर्मूला, वॉल्यूम का और डेंसिटी का। उसके बाद मैं बात करूं चैप्टर नंबर 9, आज से पहले चैप्टर नंबर 9 में बड़ा क्वेश्चन आता था तो यहां मुझे चॉइस मिलती थी, लेकिन इस बार आपको इस चैप्टर में चॉइस नहीं मिलेगी। तो भैया याद रखना है आपको प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर, डोपिंग किसे कहते हैं, डोपिंग वाला फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा, बड़े क्वेश्चंस में यानी जो छोटे होंगे बट बड़े होके आएंगे उसमें क्या क्या याद रखना है, 3 क्वेश्चन बता रहा हूं। पीएन जंक्शन, पीएन संधि निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। अगला है बेटा रेक्टिफायर वाला, रेक्टिफायर में हाफ वेव और फुल वेव। और तीसरा क्वेश्चन है तेरे पास बाइसिंग वाला। बस इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा तेरे को। पीएन संधि निर्माण, दूसरा क्या है आपके पास में, ये क्या लिख दिया मैंने है, हाँ रेक्टिफायर, देख मैं भूल गया क्या लिखा है, ये रेक्टिफायर, रेक्टिफायर पूछा जा सकता है। और तीसरा क्वेश्चन तेरे पास में बाइसिंग का पूछा जाएगा। इनमें से एक सवाल जरूर पूछ लिया जाता है। पेपर आसान है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, जो चैप्टर आपके लिए इजी लगते हैं उनको पहले करो, जो टफ लग रहे हैं उनमें आप मार्क करो कि पूरा चैप्टर टफ नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बस उसी टॉपिक पर अच्छे से फोकस करें। एक लिस्ट बनाएं, सारा का सारा सिलेबस एक पेज पर आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, उस पर टिक होने चाहिए कि ये मेरा कंप्लीट है, ये बचा हुआ है। आगे बात समझ में। फिर मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।